हे एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में छोटे से वीडियो में हम लोग बस दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूजेस, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसे करेंगे, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ लैंड यूजेस पैटर्न इन इंडिया। तो बस हम इसको बहुत ही जल्दी छोटे से वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूजेस को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम लोग यूज़ करते हैं। तो पहला होता है फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पोटेंशियल होता है, टोपोग्राफी, क्लाइमेट होता है, सॉइल होते हैं, टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के टाइप्स और सॉइल फर्टिलिटी, ये सभी इन्फ्लुएंस करते हैं किसमें, जब हम लैंड्स को यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो इसमें इंक्लूड होता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ होती है, भी इन्फ्लुएंस करता है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इन्फ्लुएंस करती है, और कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है किसमें, जब हम लोग लैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर थर्ड जो उसके बाद से हम लोग को क्या पढ़ना है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, ये हमें फैक्ट दिया हुआ है कि पूरे इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा जो पूरे अर्थ पे जो नहीं, यहाँ पे इंडिया में अर्थ पे जो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो बताया गया है, वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो फिर अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो इंडिया के बारे में क्या क्या बताया गया है, लैंड यूज डेटा, क्या कहा जा रहा है, लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेटा, तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इसमें किस किस को इंक्लूड किया गया है, कौन से एरिया को नहीं इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि लैंड यूज डेटा जो है, यहाँ पे जो डेटा दी गई है, तो इसमें अवेलेबल है ओनली 93% डेटा को बताया गया है। जबकि द लैंड यूज रिपोर्टिंग for most of the northeast states except Assam has not been fully done। तो असम में जो यूज़ किया जाता है लैंड क्या करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, नॉर्थ ईस्ट में जो है उसको एक्सेप्ट मतलब उसे छोड़ के हम लोग क्या किए हैं, इसमें डन किया गया, उसके पूरा मतलब पूरे एरिया को नहीं सर्व किया गया है। नेक्स्ट बताया गया है कि सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर को भी छोड़ा गया है, कुछ एरियाज को, जो कि ऑक्यूपाइड किया है किसके द्वारा, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा, उसके भी पूरे एरिया को नहीं कवर किया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये हम लोग समझ सकते हैं, तो ये पूरा नहीं अभी बताया गया, मतलब पीओके को भी छोड़ा गया है, और यहाँ पे हमारे जो असम में थोड़ा सा मतलब पूरा नहीं हमें पता है, इस वजह से यहाँ पे उसको भी, असम के भी पूरे एरिया को नहीं कवर किया गया है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कि प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो जो इंडिया में जो लैंड यूज का पैटर्न हो रहा है, यूज किया जा रहा है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि द लैंड यूज पैटर्न पास्चर हैज़ डिक्रीज। तो इसमें क्या हो रहा है, जो लैंड यूज का पैटर्न है वो क्या कर रहा है, परमानेंट पास्चर को डिक्रीज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, जो परमानेंट पास्चर रहने चाहिए उसे डिक्रीज कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है। फिर नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड के बारे में हमने पढ़ा, उसमें के सबसे ज़्यादा आइदर ऑफ द पुअर लोकेलिटी में है, या फिर मोस्ट और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। या फिर वहाँ पे जैसे कि जो अदर देन करंट फैलो लैंड जो है ना, जो कुछ सालों से अभी मतलब पिछले 1 सालों से छोड़े गए हैं अनकल्टिवेटेड, ऐसी जो एरिया हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पुअर लोकेलिटी में पाई जा रही हैं, या फिर यहाँ पे वहाँ पे जो कल्टीवेशन का कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है। इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है, लैंड का यूज़ वहाँ पे हम नहीं किया जा सकता होगा, क्योंकि पुअर लोकेलिटी में इतने भी नहीं है कि वो लोग कल्टिवेट कर सकें। फिर हेंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड
once or twice in about 2 or 3 years। इसी वजह से यहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है 1 या 2 बार, यानी कि 2 से 3 सालों में 1 या 2 बार कल्टीवेशन हो पाता है। फिर सेकंड थर्ड जो है वो ये है कि द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जो नेट सोन एरिया जो है ना, उसका जो पैटर्न है वो सबसे ज़्यादा वेरी करता है कहाँ पे, वन और वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ही वेरी कर पाता है। फिर जो लास्ट है वो है ये है, इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो क्या, तो जो क्रॉप कल्टीवेशन का टोटल अगर हम माने 100%, तो उसका जो 80% पाया जाता है ना कल्टीवेशन, वो पंजाब में पाया जाता है और हरियाणा में पाया जाता है। और जो 10% बच रहे हैं और 10% से कम जो बच रहा है वो कल्टीवेशन हमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो उसके बाद से अब हमें पढ़ना है क्या, उसके और भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं क्या हैं अभी। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी 1952 में, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर 27% दैन डिज़ायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो उसके द्वारा ये डिज़ायर किया गया कि फॉरेस्ट के लिए जो एरिया वो 33% हो, बट अभी भी वो 27% और उससे लोअर होता जा रहा है। मतलब डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है तो ये तो कम ही होगा। इट वॉज कंसिडर्ड दैट एसेंशियल मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, ये कंसिडर भी किया जा रहा है कि जो बैलेंस हो, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जाए, ठीक है ना। फिर वी भी बताया गया द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ द पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंगस ऑफ द दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। ये तो बताया ये गया है कि जो लिवलीहुड है मिलियंस ऑफ पीपल जो फॉरेस्ट के साइड में रहते हैं, वे लोग टोटली डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे, क्या करने के लिए, अपने भोजन के लिए और अपने रहन सहन के लिए, क्योंकि वो टिंगो लिप्स भी यूज़ करते हैं, फायरवुड्स का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बताया गया है अभी, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट taking appropriate measure to conserve एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन द लैंड डिग्रेडेशन। अब क्या हो रहा है, जब कॉन्टीन्यूस यूज़ हो रहा है लैंड का लॉन्ग पीरियड तक, ज़्यादा समय तक, तो ये टेक कर रहा है, अप्रोप्रिएट मेजर्स भी इसमें आ रहे हैं, और ये इसे हमें कंजर्व और मैनेज करने में हमें अपनी हमें क्या करना चाहिए, इसको कंजर्व करना चाहिए और मैनेज करने में हमें अप्रोप्रिएट मेजर्स करने पड़ेंगे। बट ये नहीं हो पा रहा है, मतलब हम लोग उसे कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिजल्ट में ये हमें मिल रहा है कि लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। दिस इन टर्न्स हैज़ सीरियस रिपरक्यूजन्स ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इसके टर्न में क्या हो रहा है, सीरियस रिपरकशंस हो रहे हैं ऑन द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब कई क्या हो रहे हैं हमारे, मतलब लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस वीडियो में बस हमें इतना ही पढ़ना था, लैंड डिग्रेडेशन। अभी लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके कंजर्वेशन में क्या क्या किया गया उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।